बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज, इस वीडियो में हम मई के महीने की बात करेंगे कि मई के महीने में आप लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस क्या हो रही हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पे आपको संभल के चलना होगा। तो एरीज, मई का महीना आप लोगों के लिए एक्टिविटी से भरपूर महीना रहेगा। इस महीने में आप लोगों की जात के अंदर एक कशिश भी आएगी, एक मकनातीसी कशिश आएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तारीफें की जाएंगी, आपको दावतों में बुलाया जाएगा। आप किसी शादी ब्याह की तकरीब में जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। और वैसे भी अब जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, इन ताल्लुकात से आपको फायदा भी पहुंचेगा। और वैसे भी आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप लोग कुछ नई चीजें भी कर सकते हैं, मुश्किल फैसले कर सकते हैं, मुश्किल स्टेप ले सकते हैं, उन कामों को शुरू कर सकते हैं कि जो काम आप लोगों ने एक अरसे से टाल के रखे हुए थे या आप पेंडिंग में रख रहे थे। अब आप वो काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग अपनी ज़ात को भी बेहतर करेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल और सूरत को बेहतर करेंगे। जैसे आप बाल बनवा सकते हैं, हेयर कट करवा सकते हैं, नए कपड़े, नए जूते खरीद सकते हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान महीने के शुरू दिनों में ज़्यादा रहेगा। वैसे ओवरऑल ये पूरा जो महीना रहेगा आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग महीना रहेगा। आप लोगों की ज़ात के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चेंज भी आएगा। आप बड़े दिलचस्प किस्म के मजाक भी करेंगे। आप लोग कुछ एनालिटिकल किस्म की या फिलोसफिकल किस्म की डिस्कशंस भी करेंगे। ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल है। अगर तो आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो आप लोगों का एक रोमांटिक सफ़र शुरू होने वाला है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 13 मई के बाद आपको थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि 13 मई के बाद मामलात में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। आप लोग 19 मई के बाद बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाएंगे। आपकी तबीयत के अंदर रोमांस आएगा। आपके अपने महबूब के साथ ताल्लुक बड़े मजबूत हो जाएंगे। शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, कुर्बत गहरी हो जाएगी। आप लोग वैसे भी इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव भी हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपका माजी का कोई जख्म दोबारा से ताज़ा हो सकता है। माजी की यादें आपको ज़्यादा सता सकती हैं। और 23 मई के बाद आप लोगों के अंदर ये जो शिद्दत है, ये जो इमोशनल एक्सट्रीमिज्म है, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। और 23 मई के बाद जो आने वाले दिन होंगे, महीने के एंड तक आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना है, क्योंकि पहले जो 23 दिन हैं मई के, वो आप लोगों के रिश्तों को बहुत बेहतर बनाएंगे। लेकिन महीने के जो आखिरी 7 दिन बनते हैं, इन 7 दिनों में आप लोगों के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ईगो इश्यूज आएंगे, छोटी छोटी बात आपको बहुत बड़ी महसूस होने लगेगी। तो इसलिए आप लोगों ने आखिरी दिनों में थोड़ा संभल के भी चलना है। वैसे रिश्तों के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे, जैसे अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मंगनी या शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अच्छी तारीखें रहेंगी वो 4, 13, 19 और 27 मई की तारीखें होंगी। हाँ, मोहब्बत के हवाले से 23 और 25 मई, ये 2 दिन बड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आप लोगों ने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, जैसे शादी, मंगनी, ब्याह या किसी को प्रपोज करना। इन 2 दिनों में आपको ऐसा कोई काम नहीं रखना चाहिए। वैसे करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा। आप स्पॉटलाइट में रहेंगे, मतलब आपके ऊपर सबकी तवज्जो रहेगी। आप क्या कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने अब तक पाया क्या है, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, दूसरे लोग इसको डिस्कस भी करेंगे और आपको ज़्यादा अहमियत भी इसी वजह से मिलेगी। इसके साथ साथ ये जो आपके अंदर एक लीड करने का जोश है, जज्बा है, तो वो आपको
किसी पोजीशन पर पहुंचाएगा। अगर आप अब तक किसी टीम के मेंबर रहे हैं तो अब आप उसी टीम के लीडर भी बन सकते हैं, और ये लीडरशिप आप लोगों के अंदर 14 मई के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, 14 मई के बाद आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई नया मुआहदा करते हैं या किसी से कोई वादा करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। किसी से कोई वादा आपने ऐसा नहीं करना कि आप वो वादा पूरा ना कर सकें। खास तौर पर पहले जो 14 दिन हैं, इन 14 दिनों में आप लोगों ने अपने मामलात में थोड़ा संभल के भी चलना है। किसी से कोई वादा नहीं करना, कोई बड़ा वादा नहीं करना जो आप पूरा ना कर सकें। आप अगर कोई एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। जैसे फ्रॉड कॉल्स आ जाते हैं, ऐसे कॉल से भी आपने बचना है। आप कोई आईटी सेक्टर में काम करते हैं या आपका कोई काम ऐसा है कि जैसे बोलने का कोई काम है, आप दूसरों को कायल करते हैं, जैसे आप वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपने अपनी बातों में बहुत मोहतात भी रहना है, क्योंकि आप कोई ऐसी बात भी कह सकते हैं कि आप अपनी ही बात की जद में आ जाएंगे। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने थोड़ा संभल के भी चलना है। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 27 मई के बाद ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप 27 मई को नया काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप लोग अपने कामों को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए करियर के हवाले से जो बड़ी अच्छी डेट्स निकलती हैं वो 10, 13 और 27 मई की तारीखें बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपकी प्रमोशन अगर रुकी हुई थी तो प्रमोशन हो सकती है, या काम की जगह पर आपकी तारीफ भी की जाएगी। वैसे भी मई के महीने में आप लोग बड़े दलेर रहेंगे, बहादुर रहेंगे, मुश्किल फैसले कर सकेंगे, मुश्किल स्टेप ले सकेंगे, और इसी वजह से सब लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। आप लोगों को फायदा भी पहुंचेगा दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं। हाँ, मई के महीने में खास तौर पर आखिरी जो 10 दिन है, उन 10 दिनों में वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन्हें ज्यादा मोहतात रहना होगा। खास तौर पर 23, 24 और 25 मई के दिन ज्यादा मोहतात रहने वाले दिन हैं। इन दिनों में आप लोगों को कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए मिड मई के बाद का वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड हो जाएंगे। अगर आप लोग पहले थोड़ा कंफ्यूज रहे हैं तो मिड मई के बाद आप लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, आप लोगों का फोकस भी बेहतर होगा, आप लोगों का दिमाग भी बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर हम सेहत की बात करें तो वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा संभल के चलने का महीना होगा। वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है या हड्डियों के हवाले से कुछ मसाइल हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस महीने जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है, बैक पेन हो सकता है, या दिल की तकलीफ ज्यादा हो सकती है। खाने पीने में एतदाल रखिएगा, वरना मैदे के हवाले से भी आपको कुछ मसाइल परेशान कर सकते हैं। अब देखिए, ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव महीना है। जो जो डेट्स मैंने बयान की हैं वो डेट्स आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेंगी अगर आप कोई बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी हैं, और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है। जो टाइम मैं बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहां पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपको
ڈیٹیل میں سارا کچھ بتا دیں گے اور جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔